नेपाल के पूर्वी मैदानों और भारत के बिहार के उत्तरी इलाकों में मिथिला बसा हुआ है। ये एक ऐसी जगह है जो सदियों पुरानी कहानियों को फुसफुसाती है। यहाँ सदियों पुरानी परंपराएं फलती फूलती हैं। हवा में प्राचीन किस्से और जीवंत संस्कृति की खुशबू है। मिथिला यात्रियों को अपने रहस्यों को उजागर करने के लिए बुलाती है। यह उन्हें अपने अनोखे आकर्षण का अनुभव करने के लिए आमंत्रित करती है। मिथिला एक ऐसी धरती है जहां इतिहास और पौराणिक कथाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। यह क्षेत्र प्राचीन महाकाव्यों की गूंज से गूंजता है। यह एक ऐसी जगह है जहां देवी देवता मनुष्यों के बीच रहते थे। यह वही भूमि है जहां रामायण की पूजनीय देवी सीता का जन्म हुआ था। मिथिला इतिहास और किंवदंतियों में डूबे शहरों का घर है। हर शहर अपनी एक कहानी कहता है। मिथिला का दिल जनकपुर मंदिरों और तीर्थ यात्रा का शहर है। यह रामायण की स्थायी विरासत का प्रमाण है। दरभंगा, मधुबनी और सीतामढ़ी जैसे अन्य शहरों का अपना महत्व है। वे अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, प्राचीन मंदिरों और जीवंत कला रूपों के लिए जाने जाते हैं। ये शहर मिथिला की आत्मा की एक झलक पेश करते हैं। जनकपुर, जिसे अक्सर राजा जनक का शहर कहा जाता है, मिथिला की सांस्कृतिक राजधानी है। यह एक ऐसा शहर है जहां समय थमा हुआ सा लगता है। हवा में अगरबत्ती और गेंदे की खुशबू है। यह शहर कई तालाबों और मंदिरों से सुशोभित है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनोखी कहानी है। जनकपुर का सबसे प्रमुख स्थल जानकी मंदिर है, जो सीता को समर्पित एक भव्य मंदिर है। यह उनकी पवित्रता, भक्ति और दृढ़ता का प्रतीक है। मंदिर तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को समान रूप से आकर्षित करता है, जो पूजनीय देवी को श्रद्धांजलि अर्पित करने आते हैं। मिथिला का रामायण से संबंध गहरा और अटूट है। यह वह भूमि है जहां महाकाव्य की कहानी सामने आती है। इसकी संस्कृति और परंपराओं पर एक अमिट छाप छोड़ती है। यह वह भूमि है जहां राजा जनक ने शासन किया था। उनकी बेटी सीता को देवी लक्ष्मी का अवतार कहा जाता था। रामायण राजकुमार राम के वनवास और अपनी प्यारी सीता को राक्षस राजा रावण के चंगुल से छुड़ाने की उनकी खोज की कहानी बताती है। मिथिला महाकाव्य में महत्वपूर्ण घटनाओं का मंच बन जाती है। हमेशा के लिए अपने भाग्य को पौराणिक कथा से जोड़ लेती है। इस क्षेत्र में बोली जाने वाली मैथिली भाषा मिथिला की सांस्कृतिक समृद्धि का प्रमाण है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसका अपना विशिष्ट साहित्य, संगीत और कला रूप है। भाषा लोकगीतों की धुनों और पिछली पीढ़ियों के ज्ञान से गूंजती है। मिथिला का परिदृश्य उसकी संस्कृति जितना ही मनोरम है। हरे भरे खेत, घुमावदार नदियां और शांत तालाब एक सुरम्य दृश्य बनाते हैं। गंगा, गंडकी और धनुष सागर के पवित्र तालाब जैसी ये नदियां और तालाब न केवल भौगोलिक विशेषताएं हैं, बल्कि लोगों के लिए अत्यधिक धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखते हैं। जानकी मंदिर, जिसे 9 लाख मंदिर भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है 9 लाख रुपए का मंदिर, केवल पूजा स्थल ही नहीं बल्कि एक वास्तुशिल्प चमत्कार भी है। पूरी तरह से सफेद संगमरमर से निर्मित मंदिर ऊंचा है। इसकी जटिल नक्काशी और ऊंचे शिखर हर दर्शक को मोहित करते हैं। मंदिर सीता के प्रति जनकपुर के लोगों के प्रेम और भक्ति का प्रमाण है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर उसी स्थान पर बनाया गया था जहां कभी राजा जनक का महल था। यही वह स्थान है जहां माना जाता है कि सीता ने अपना बचपन बिताया था। मिथिला कई ऐसी जगहों से सुशोभित है जो रामायण से गूंजती है। प्रत्येक स्थान प्रेम, त्याग और वीरता की कहानियां फुसफुसाता है। धनुष धाम माना जाता है कि वह स्थान है जहां राम ने सीता का हाथ विवाह में जीतने के लिए पवित्र धनुष तोड़ा था। एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। भगवान राम को समर्पित राम मंदिर इस क्षेत्र में उनकी दिव्य उपस्थिति की याद दिलाता है। ये स्थल आगंतुकों को समय में वापस ले जाते हैं, जिससे वे महाकाव्य के पात्रों के नक्शे कदम पर चल सकते हैं। मिथिला का सांस्कृतिक कैलेंडर जीवंत त्योहारों का बहुरूप दर्शक है। प्रत्येक त्योहार जीवन, आस्था और परंपरा का उत्सव है। रंगीन होली के त्योहार से लेकर दिवाली और छठ पूजा के हर्षोल्लास के साथ यह क्षेत्र संगीत, नृत्य और धार्मिक उत्साह से जीवंत हो उठता है। राम और सीता के विवाह की याद में मनाया जाने वाला विवाह पंचमी का त्योहार विशेष उत्साह के साथ मनाया जाता है।
यह वह समय होता है जब जनकपुर की गलियां रामायण के एक दृश्य में बदल जाती है। आज मिथिला एक चौराहे पर खड़ी है, अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को थामे हुए आधुनिकता को अपना रही है। अपनी सादगी और धर्मपरायणता के लिए जाने जाने वाले जनकपुर के लोग मिलनसार और स्वागत करने वाले हैं। वे अपने घर और दिल आगंतुकों के लिए खोल देते हैं। जैसे जैसे क्षेत्र प्रगति करता है, यह अपनी परंपराओं में गहराई से निहित रहता है। मिथिला अपनी कालातीत विरासत में भाग लेने के लिए दुनिया को आमंत्रित करते हुए मंत्रमुग्ध और प्रेरित करती